नमस्कार। आने वाले चुनाव के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वो लगातार एनसीपी और कांग्रेस पर एक के बाद एक झटके भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम है और साथ ही जो युवा नेता है वो एनसीपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में जुड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है जब उन्होंने हाल ही में अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं आने वाले चुनाव के लिए। इनमें से जो बड़ा धमाका एक तरीके से कहा जाए कि जो 6 सिटिंग एमपीज थे उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है और उनके जगह पर नए लोगों को मैदान में खड़ा किया है, उनको उम्मीदवारी दी है। और ये जो 6 नाम आपको हम बताएंगे कि किन 6 लोगों की जो टिकट है वो बीजेपी ने काटी है और नए लोगों को मौका दिया है। सबसे पहला नाम है डिंडोरी से हरीशचंद्र चौहान का। दरअसल आपको ये बता दें कि हरीशचंद्र चौहान ने 2014 के इलेक्शन में भारती पवार इनको हराया था बड़े मार्जिन से, और हाल ही में देखा कि भारतीय पवार ने एनसीपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई। अब इस चुनाव में हरीशचंद्र चौहान का टिकट काटकर बीजेपी ने भारती पवार को वहां से उम्मीदवारी दी है। तो ये बहुत ही बड़ा फेरबदल है कि 2014 में जो हरीशचंद्र चौहान थे जिन्होंने भारती पवार को हराया था, अब जैसे ही भारती पवार एनसीपी छोड़ बीजेपी में आती है तो हरीशचंद्र चौहान का टिकट काट दिया जाता है और भारती पवार को टिकट वहां से दिया जाता है। दूसरा नाम है पुणे से अनिल शिरोडे का। अनिल शिरोडे लगभग 5,60,000 वोटों से जीते थे और वहां से अब गिरीश बापट को टिकट दी गई है। अनिल शिरोडे भी एक सिटिंग एमपी है और उनकी जगह पर गिरीश बापट को जगह दी गई है। वो सरकार में पालक मंत्री रह चुके हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है एटी नाना पाटिल, जो कि जलगांव से है। ये सिटिंग एमपी की जगह पर स्मिता वाघ को टिकट दी गई है। 2014 के इलेक्शंस में एटी नाना पाटिल 3,40,000 वोटों से जीते थे। दरअसल 2014 की चुनाव की अगर जो बात करें तो उस वक्त मोदी लहर भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये सारे जो एमपीज थे वो लाखों के मार्जिन से जीते थे। स्मिता वाघ विधान परिषद की सदस्य भी है, संघ परिवार से भी जुड़ी है और एबीवीपी की कार्यकर्ता भी है। तो एटी नाना पाटिल की जगह पर स्मिता वाघ को टिकट दी गई है। चौथा नाम है सोलापुर से शरद बनसोड़े को। शरद बनसोड़े भी जो एक सिटिंग एमपी है उनका पत्ता कटकर वहां से जय सिद्धेश्वर स्वामी को टिकट दी गई है। डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी एक शिव आचार्य है और अक्कलकोट से एक मठ के प्रमुख भी है। सोलापुर से सालगी मठ के निवासी और उत्तर प्रदेश के बनारस विद्यापीठ से उन्होंने पीएचडी भी की है। तो काफ़ी पढ़े लिखे उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया हुआ है। पांचवा जो नाम है वो है दिलीप गांधी का। दिलीप गांधी के जगह पर सुजय विखे पाटिल को जगह दी गई है। ये तो बहुत ही बड़ा फेरबदल था, क्योंकि सुजय विखे पाटिल राधा कृष्ण विखे पाटिल के पुत्र है। राधा कृष्ण विखे पाटिल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनको काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस छोड़ सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हुए। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को ये सबसे बड़ा झटका लगा था। दरअसल ये कहा जा रहा था सुजय विखे पाटिल को अहमदनगर से टिकट चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर उनका कार्यशैली बहुत अच्छी है। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था और वहाँ के लिए उनको और भी बहुत सारे काम करने थे। लेकिन
वहाँ से उनको टिकट नहीं मिल रही थी, वहाँ से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से उनको टिकट मिलेगी और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और वो बीजेपी में शामिल हो गई। जैसे ही बीजेपी में वो शामिल हुए, ये तय था कि सुजय विखे पाटिल को अहमदनगर से टिकट ज़रूर मिलेगी, लेकिन वहाँ के जो सिटिंग एमपी थे उनका पट्टा कटकर सुजय विखे पाटिल को वहाँ पर उम्मीदवारी अब दे दी गई है। देखना होगा कि वो किस तरीके का प्रदर्शन वहाँ पर कर पाते हैं। जो छठा नाम है वो है लातूर से सुनील गायकवाड़ का। इनके जगह पर सुधाकर श्रृंगारे इनको टिकट दी गई है। दरअसल गायकवाड़ से उनके ही कार्यकर्ता काफ़ी समय से नाराज भी चल रहे थे। ये बात पार्टी तक भी पहुंची और इसी के चलते उनको वहां से टिकट ना देना ही बीजेपी ने सही समझा। और जो सुधाकर, जो नया नाम अब आया है, वो पिछले 2 सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे और वो पूरी तैयारी में थे कि उनको वहां से एमपी का टिकट ज़रूर मिलेगा। और गायकवाड़ से तो आपको पता ही है कि किस तरीके से लोग नाराज चल रहे थे, बीजेपी हाईकमान तक भी ये बात चली थी और अब उनका पत्ता कट कर दिया है। तो ये 6 बड़े नाम थे और बहुत ही बड़ा फेरबदल जो बीजेपी ने किया, क्योंकि कोई ऐसा हमें ज़्यादा तौर पे दिखाई नहीं देता कि जो सिटिंग एमपी होते हैं उनका पत्ता कटकर नए लोगों को मौका दिया जाता है और नए लोगों को फील्ड में उतारा जाता है। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई तक।